हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने की ज़रूरत है। हमें अपने वेट लॉस करने के लिए या शरीर को ज़िंदगी भर स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखना बहुत आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने को पचने के बाद यानी डाइजेस्ट होने के बाद जो रासायनिक क्रिया कोशिकाएं करती हैं उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म केवल वजन घटाने से संबंधित नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ वजन घटाने के ही काम आता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो सके। यानी शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है मेटाबॉलिज्म, अगर सही रूप में काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे किया जाए और स्लो मेटाबॉलिज्म के क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं स्लो मेटाबॉलिज्म के। तो हम बात करेंगे कि हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर कैसे करना है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके जीवन में परिवर्तन लाने में आपकी मदद कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी परिवर्तन आ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म यानी कि BMR, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि आधार चयापचय दर। हम इसमें ये समझेंगे कि जिस पर हमारा शरीर आराम की स्थिति में अपनी जितनी ऊर्जा को खर्च करता है उसे हम BMR कहते हैं। इसमें हमें साथ साथ ये भी समझना होगा कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारे मेल फीमेल और हमारी उम्र, हमारा एक्सरसाइज का पैटर्न, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना, इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट कैसा रहेगा, स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा। जैसे हम जानते हैं अब कि मेटाबॉलिज्म रेट हमारा कम है यानी स्लो है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा। उसकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए अगर पूरे दिन हमें बहुत ज़्यादा थकावट बनी रहती है और हमारा वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, या हमें ठंड लगती है, अनावश्यक हम तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं बहुत, और या ब्रेन फॉग भी हमें अगर महसूस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो लक्षण हैं ये हमारे स्लो मेटाबॉलिज्म के हैं। अगर मैं एक एक की बात करूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि थकान का मतलब कि बहुत ज़्यादा काम ना करने के बावजूद अगर हमारा शरीर बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रहा है, तो ये स्लो मेटाबॉलिज्म के लक्षण हो सकते हैं। सेकंड जो सिम्टम है वो है बेवजह वजन बढ़ना। जब हमारा शरीर हमारे खाए गए खाने को सही रूप में डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा ना मिलती हमें, और फैट के रूप में ज़्यादा हमें, हमारे शरीर को वो फैट हमें ज़्यादा मिलता है। तो उस कंडीशन में हम कम भी खाएंगे तो भी हमारा वजन बढ़ेगा, और हम अगर एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करते हैं तो भी वजन कम नहीं होता। तो इसका ये सीधा सा सिम्टम है कि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो स्लो है। थर्ड पॉइंट, डाइजेशन खराब होना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहना, कब्ज रहना, ब्लोटिंग होना, ये सारे के सारे लक्षण जो हैं ये स्लो मेटाबॉलिज्म के हैं, क्योंकि उस समय हमारा चयापचय जो है वो सही रूप में काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होना, रूखी हो जाना, बेजान सी हो जाना, यानी कि स्किन में जो ग्लो होना चाहिए वो ना दिखाई देना, यानी कि उम्र से ज़्यादा दिखाई देना, भी स्लो मेटाबॉलिज्म के ही लक्षण हैं। बालों का बहुत ज़्यादा टूटना और अनचाहे बाल, यानी कि बहुत सारे बाल जो हैं बेवजह में टूट करके गिरना, ये भी स्लो मेटाबॉलिज्म का एक कारण है। लास्ट पॉइंट, अचानक से हमारा जो मूड है
वो स्विंग हो जाना, अचानक से बदल जाना, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कभी बहुत ज़्यादा तनाव में रहना, और हमें चीज़ें महसूस हो रही हैं कि हमारा जो मूड है वो तेज़ी से स्विंग हो रहा है, यानी कि चीज़ों के अकॉर्डिंग वो तेज़ी से बदल जाता है। तो ये भी एक स्लो मेटाबॉलिज्म का ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अब हम आगे बात करते हैं कि अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे सुधारा जाए, कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म में सुधार ला सकते हैं, कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को सुधार करके अपनी इन चीज़ों में बेहतर कर सकते हैं इन चीज़ों को, ताकि हम एक बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म रेट को कैसे फास्ट किया जाए, कैसे बूस्ट किया जाए, उसके विषय में आगे बात करते हैं। जिन लोगों को वज़न कम करने के लिए अपने मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करना है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन के चयापचय में लगभग 30% ऊर्जा खर्च होती है। इसी तरह से कार्ब्स के चयापचय में लगभग 20% ऊर्जा खर्च होती है, और फैट के चयापचय में लगभग 5% ऊर्जा खर्च होती है। तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही होगा, यानी आपके वज़न के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना आपका वज़न है, अगर उतना ग्राम प्रोटीन आपके खाने से आपको मिल रहा है, तो आप अपने वज़न को कम करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिक रेट सुधरेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, और आपको वज़न कम करने में आसानी मिलेगी। क्योंकि अधिक प्रोटीन इस्तेमाल करने से, यानी कि अधिक प्रोटीन यूज़ करने से आपके शरीर को ज़्यादा कैलोरी को बर्न करना होगा, क्योंकि उससे आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, और जब ज़्यादा कैलोरी आपका शरीर बर्न करेगा तो आपका एक हेल्दी और नेचुरल प्रोसेस से आपका वज़न कम धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी नींद जो है वो टुकड़ों में है, या आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कीजिए, अपने सोने के एक सिस्टम को बनाइए। एटलीस्ट हमारे शरीर को 8 घंटे की नींद आवश्यक है। अपनी सोने की जगह को साफ रखिए और ध्वनि मुक्त रखिए। वहाँ पर आप जब सोने के लिए जाएं तो कोई भी शोर शराबा ना हो। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप किसी किताब को पढ़ सकते हैं, तब आपको नींद आएगी और आप अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि नींद हमारे शरीर को बेहतर रखने का काम करती है, हमारी हीलिंग को बेहतर रखने का काम करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को सुधारने का काम करती है। बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नींद का पैटर्न जिनका डिस्टर्ब होता है, जिनकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, उन्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और आप अनचाही बीमारियों को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधारिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तनाव, स्ट्रेस। अगर आप बेवजह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आप किसी कारण से भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस के कारण हमारा शरीर कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन का निर्माण करता है, और वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का काम करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है अगर आपका हाई होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो जो होगा तो वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। तो आप अपने तनाव मुक्त रहिए और अपने आसपास के माहौल को हेल्दी बनाइए, स्ट्रेस को दूर रखिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सुधर सके और आप एक बेहतर लाइफ एंजॉय कर सकें। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, अपने खाने में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे वैसे तो कहा जाता है कि मसालेदार खाना खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मगर मेरे हिसाब से अगर हम ज़्यादा मसालेदार खाना खाएंगे या डेली उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हमारा फैट बढ़ना मुमकिन है, यानी हमारा वज़न बढ़ने लगेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप अगर मसालेदार खाना खाना चाहते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए, तो आप एक सीमित मात्रा में खाइए और उसे नियंत्रित रखिए, ताकि आप मेटाबॉलिज्म को सुधारने के चक्कर में कि कहीं अपना वजन ना बढ़ा लें। ओके, दूसरा, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। आप ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म रेट को सुधारने का काम करती है।
बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। अपने खाने में सलाद को बढ़ाइए। खाना खाने से पहले आप फ्रूट सैलेड खाइए। फ्रूट सैलेड में आप सेब और संतरे का अधिक सेवन कीजिए। खाना खाने से पहले आप बहुत सारा सलाद, वेजिटेबल सलाद जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। आपके वेट लॉस में आपको मदद करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को सुधारने में मदद करेगा। इसके अलावा बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, कार्ब्स ये सब अगर बैलेंस है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर सकते हैं, अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। और जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता है उन लोगों का वजन भी बढ़ सकता है अगर मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बैलेंस डाइट को ठीक कीजिए, यानी कि जो आपकी डाइट है उसे बैलेंस कीजिए, उसमें सुधार कीजिए, परिवर्तन कीजिए। क्योंकि आपका सुधरा हुआ मेटाबॉलिज्म, आपका स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म आपकी इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और हम एक हेल्दी और एक बेहतर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप 20-80 का रेशो अपनाएं, यानी 20% आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, 80% अपने खाने में बदलाव कीजिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। 20-80 का जो रेशो है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में जो मैंने तरीके आपको बताए हैं वो आपके लिए बहुत कारगर होंगे। आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। अपना वेट लॉस करने में आपको मदद मिलेगी, अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय करने में आपको मदद मिलेगी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ में भी परिवर्तन लेकर के आना है। तो चलते चलते हम नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म के बारे में और काफ़ी चीज़ें बताने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे कि 2 प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के विषय में बताने वाला हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।